नमस्कार दोस्तों, CUET 2024 या फिर स्पेसिफिकली बात करूं तो DULLB 2024 में अब कुछ ही मंथ्स रह गए। मंथ्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मार्च में डेट्स बहुत पहले ही इस बार एनटीए ने डिक्लेयर कर दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम है CUET 2024 PG का, वो मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। इस बैच को मैं बहुत ही लकी और होपफुल मानूंगा कि आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है वो होपफुली टाइम पे होगा, क्योंकि अगर आप मेरे बैच को कंसीडर करें, मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ DULLB का, या उससे आगे जिसकी एडमिशन हुई उसके बाद, या फिर जो इस बार एडमिशन हुई है, सबका ही कोर्स बहुत लेट है। सबकी ही जो सेमेस्टर्स थे वो बहुत लेट शुरू हुए, बहुत लेट एंट्रेंस हुए। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरा दिसंबर में जाके, मतलब आप खुद सोचें कि पूरे 6 मंथ्स ऐसे ही वेस्ट हो गए, और दिसंबर में जाके पूरा का पूरा कोर्स शुरू हुआ था। लेकिन इस बैच होपफुली ये टाइम पे बिल्कुल शुरू हो जाएगा, टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, टाइम पे आप सब चीज़ें होंगी। लेकिन आपको भी दोस्तों इस एग्ज़ाम को लेके अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कुछ ही मंथ्स रह चुके हैं। मैं अपने इनपुट शेयर करूँगा, मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा आप सब लोगों के साथ, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आपने एनटीए का नोटिस सही तरह से देखा हो दोस्तों, तो उन्होंने मिड मार्च का है कि मिड मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है। होपफुली मैं कंसीडर करता हूँ कि ये पोस्टपोन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब ये नवंबर स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने पास नवंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, जैन का मंथ है, फेब का मंथ है। मार्च को मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगा। इनफैक्ट जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं इस एग्ज़ाम की, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए तो मैं फेब और जैन दोनों ही सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन के लिए कंसीडर करूँगा। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो एक एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ईज़िली क्रैक हो जाएगा, बस अपने बेसिक्स के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि अगर आपका मैथ्स वीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि 2023 से पहले मैथ्स नहीं आती थी, बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था, लेकिन 2023 में जब CUET के अंदर इंक्लूड हो गया, तो तब मैथ्स भी उसका एक मेजर पोर्शन बन गया। और एक ये कहावत थी पुराने टाइम से कि अगर हमारी मैथ्स वीक है तो हम लॉ कर लें, या फिर लॉयर्स की मैथ्स वीक ही होती है। लेकिन अब वो ठीक नहीं रहेगी, या फिर ठीक नहीं रहेगी अगर आप मैथ्स को छोड़ देंगे। तो अगर आपका मैथ्स वीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले फोकस करो मैथ्स के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं इस पेपर का। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला मैथ्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा करंट अफेयर्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना। इन सब्जेक्ट्स को आप डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके पढ़ना, क्योंकि वही आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस बारी CUET 2024 में। अगर तो दोस्तों आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, कि आप एक अच्छा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, अच्छा इंग्लिश को समझ लेते हैं, वर्ड्स, डिक्शनरी, वोकैबुलरी सब आप अच्छी तरह आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो इंग्लिश को आप कम टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक सब स्टूडेंट्स को, या आपके कॉम्पिटिशन्स को, जो भी इस एग्ज़ाम को अपेयर करना चाहता है, या जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, मैं एक चीज़ ज़रूर समझाऊँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से SSC की तैयारी कर रहे थे, जब से CUET हुआ तब की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे SSC की तैयारी कर रहे थे, या फिर और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, और जो 2023 में भी हुआ, जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा रैंक लिया, लेकिन उन्होंने सीट नहीं ली DULLB में। उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी कह लो, या फिर बाद में विड्रॉ कर दी, क्योंकि उनका लॉ करना एक मोटिव नहीं था। वो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठे, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने अपने आप को एक तरह का टेस्ट किया, और उसके बेसिस पे उनके अच्छे रैंक आ गए। लेकिन जो बच्चे सीरियसली मैथ्स, मतलब सीरियसली लॉ करना चाहते थे, या जिनका टारगेट ही LLB करना था, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मैथ्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैं आपको यही बार बार कहना चाहूँगा दोस्तों, कि मैथ्स के ऊपर ज़रूर फोकस करना। अगर आप बिल्कुल ही, मतलब मैं कहूँगा कि आपको मैथ्स नहीं समझ आ रहा, तो अभी से धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो आपका मार्च तक हो जाएगा। हो सकता है आप कोचिंग ले लें कहीं से, अगर आपको ठीक लगे तो आप कोचिंग ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो मैथ्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। इंग्लिश के ऊपर भी दोस्तों बात करूँ तो इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट है, मेजर पोर्शन है। सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, हर एक कंपटीशन में इंग्लिश एक मेजर पोर्शन है। अपनी वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि धीरे धीरे मार्च तक आप नए वर्ड सीखें इंग्लिश के। हर रोज़ कोई 10 वर्ड्स आप पकड़ लें, जिनका मीनिंग आप समझें, मीनिंग आप याद करें।
तो धीरे धीरे करके आप इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करें। और तीसरा सब्जेक्ट जो मैंने करंट अफेयर्स कहा था दोस्तों, मैं हर बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, मेरी शिक्षा.com वालों के साथ भी एक लाइव इंटरेक्शन सेशन हुआ था, इंटरव्यू हुई थी, 2 पैनल्स हुए थे। मैंने अपने उस पैनल्स में भी, अपने उस इस वीडियोज़ में भी यही कहा था कि जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें तो आप स्टैटिक प्लस करंट दोनों साथ में करें। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि थोड़े टाइम पहले G20 हुआ था इंडिया में। तो G20 एक करंट मुद्दा है, एक करंट टॉपिक है कि G20 हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, इंडिया प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रहा है। लेकिन उसके साथ रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स भी आपको समझने पड़ेंगे। इस एग्जांपल के तौर पे कि G20 कब फॉर्म हुआ, G20 से पहले आपको समझना पड़ेगा कि G6 क्या होता है, G7 कब बना, या फिर कौन सी कंट्रीज़ हैं G20 में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक हैं और हमेशा करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक आता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स दोस्तों रिवाइज़ करना शुरू करें या फिर याद करना शुरू करें, तो वो आप ट्राई करें कि स्टैटिक प्लस करंट साथ में करें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन है, तो इसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। मैं मानता हूँ कि हर रोज़ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते वो मैगज़ीन्स प्लीज़ बाय कर लें। 1 मंथ की मैगज़ीन आती है, ईयरली मैगज़ीन भी आती है, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो चुकी होगी। आप मतलब हमें चाहिए बिल्कुल करंट वाला, और मैगज़ीन की पब्लिकेशन पहले ही हो जाती है। तो मंथली मैगज़ीन प्रेफर करें। फेब तक के या फिर जैन तक के आप करंट अफेयर्स पूरी अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो फिर तो उससे आगे तक भी करना। सेफ़ रखने के लिए फरवरी तक करंट अफेयर्स पूरे याद कर लें, पूरे अच्छी तरह समझ लें, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। चौथी चीज़ दोस्तों जो इस एग्ज़ाम में आने वाली है, और ये भी एक मेजर पोर्शन है, लेकिन मैं इसको पहले इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि रीजनिंग स्ट्रांग होती है, वो समझ लेते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ज़्यादातर बच्चों को जो इश्यूज़ आते हैं दोस्तों वो मैथ्स में आते हैं। करंट अफेयर्स ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें होती हैं, समझने वाली नहीं उतना होता, याद ही करना होता है, तो वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में मात खाते हैं और बाकी सब मैथ्स में खाते हैं। रीजनिंग आप इजीली समझ सकते हो। मैं कहता हूँ ढेरों वीडियोस पढ़ी हैं, ढेरों रीजनिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों मेरे इनपुट्स थे अबाउट दिस CUET 2024, या फिर DULLB 24 में अगर आप लेना चाहते हैं, या BHU में, जहाँ भी आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं। ये उसकी कुछ इनपुट्स थी। डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा। एक चीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर देखने हैं, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप जब हर वीक या फिर हर मंथ अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कमी है या फिर आप कहाँ मात खा रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद थोड़े टाइम में मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया, ताकि आप अपडेटेड रहें सारी चीज़ों के लिए। मैं ऐसी वीडियोज़ मतलब लाता ही रहता हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं यही वीडियोस बना रहा हूँ, व्लॉग्स भी बनाता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे भी बनाता हूँ, जो आप सब लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगी और होप करता हूँ कि करती भी होंगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें अपने सारे DULLB या CUET 2024 दोस्तों के साथ। कमेंट्स कर सकते हैं अपने सारे थॉट्स, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा या फिर वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लिए यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।